तो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू रिवीजन ट्रैकर अपडेटेड ट्यूटोरियल वीडियो। ये वीडियो बेसिकली रिवीजन ट्रैकर से रिलेटेड एक अपडेट से संबंधित है। इसमें मैंने एक फीचर और ऐड ऑन किया है कि अपन कोई दिन में टॉपिक पढ़ते हैं तो उसे 1, 3, 7, 14, 28 घंटे बाद, मतलब इन घंटों के डिफरेंस के साथ रिवाइज कर पाएँ, ताकि हम उसे अच्छे से याद कर सकें एक दिन के अंदर अंदर। ठीक है। बचपन में आपने देखा होगा कि अगर आप मतलब कोई टेस्ट देते थे, जैसे कल मेरा इस चैप्टर का टेस्ट है, किसी हॉस्टल में रहे होंगे, तो आप उस टेस्ट तक, मतलब इस रात से उस टेस्ट तक, मतलब जैसे आज नहीं, कल मेरा इस टाइम टेस्ट है, तो इस टाइम तक उस चैप्टर को आप 5-6 बार पढ़ लेते थे। फिर अगर आप 6 महीने का ब्रेक भी दे देते थे ना, तो वो चैप्टर आप भूलते नहीं थे, कभी भी नहीं भूलते थे। ठीक है। तो मैंने कुछ ऐसा ही दिमाग लगाया है। मैंने उस बेस्ड पर थोड़ी सी साइंटिफिक रिसर्च के आधार पर, स्पेस्ड रेपिटेशन के आधार पर मैंने एक चीज़ तैयार की है। ये बेसिकली मेरा ही मेथड है, मैंने किसी की कॉपी नहीं की कि 1, 3, 7, 14, 28 दिन बाद तो रिवीजन था, मैंने उसको घंटे में चेंज कर दिया, बस और कुछ नहीं है, कि आप अगले 28 घंटों में उसका 4 से 5 बार रिवीजन कर सको। ठीक है। आज के टाइम में क्या होता है कि अपन एक बार कोई चीज़ पढ़ते हैं इस घंटे में और हमें याद हो गई, हम उसे मतलब छोड़ ही देते हैं, पढ़ते ही नहीं है, फिर कभी नहीं पढ़ते हैं कि लाइक हम 6-7 दिन पाठ पढ़ते हैं, फिर वो सेम वैसी की वैसी हो जाती है जैसी पहले थी। मतलब अगर आपको आज 1 घंटा लग रहा है तो अगले दिन, मतलब अगर 6-7 दिन बाद 1 घंटा उसे वापस पढ़ने में लग रहा है तो क्या ही मतलब। इसलिए मैंने ये चीज़ वापस, मतलब थोड़ी सी रिवीजन ट्रैकर में ऐड करके अच्छे से दी है। रिवीजन ट्रैकर का एक ही टारगेट है भाई, अगर आप इसके भरोसे बैठते हो तो आपको वो चीज़ भूलने नहीं देगा, बस आप इसके भरोसे मतलब रिवाइज करते जाओ। तो गाइज चलिए चलते हैं सीधा स्क्रीन पे और आपको इंट्रोड्यूस करवाते हैं होरली रिवीजन ट्रैकर को। तो गाइज होरली रिवीजन ट्रैकर भी कुछ ऐसा ही है जैसा रियल रिवीजन ट्रैकर है। ठीक है। वो थोड़ा रिवीजन ट्रैकर ऐसे है जिसमें दिनों के बारे में, होरली में थोड़े कम ऐसे करके, मतलब नॉर्मली है। होरली रिवीजन ट्रैकर एक दिन के लिए काम आएगा और ज़्यादा काम नहीं आएगा। ठीक है। तो इसमें जैसे क्लास, कोई टॉपिक कुछ भी पढ़ा तो वो यहाँ पे लिखना है क्लासेस पे, जैसे कुछ भी टॉपिक PYQ कुछ भी यहाँ पे पढ़ते हो, जैसे कुछ भी पर्यायवाची शब्द इतने से इतने, वो इतनी बड़ी लाइन में यहाँ पे लिखना है। ठीक है। उसके बाद सब्जेक्ट चूज़ करना है, सेम जैसे पहले था, यहाँ से वही चूज़ चीज़ें हो जाएगी। मतलब चूज़ करने का ऑप्शन कहाँ पे है मैं बताता हूँ। चूज़ करने का ऑप्शन ये वाला जो डब्बा है ना, वाइट वाला, यहाँ पे होगा। ठीक है। और यहाँ पे रिव्यू टाइम लिखना बहुत ज़रूरी है। रिव्यू टाइम इसलिए लिखना है कि भाई अपन अगर तुरंत रिवाइज करते हैं, जैसे क्लास खत्म हुई तुरंत रिवाइज करते हैं तो 2 मिनट लगते हैं, तो अपने को एक अंदाज़ा रहे कि अगली बार हम जब रिवाइज करेंगे तो अपने को कितना टाइम लगेगा। वो भी सेम है, ज़्यादा कुछ खास है नहीं। और उसके बाद है टाइम बेस्ड रिवीजन, मतलब टाइम मतलब कौन सा है, मतलब किस टाइम आपका वो टॉपिक ख़त्म हुआ है वो लिखना है, या बेसिकली वो लिखना है कि आप कोई भी घंटे रिवीजन कर रहे हो। जैसे आप 3 घंटे बाद, अभी मतलब टाइम हो रहा है अभी टाइम हो रहा है 2:29, 2:30 बज रहे हैं। ठीक है। अभी जैसे आपने ये रिवीजन पहले कंप्लीट कर दिया था, फॉर एग्जांपल यहाँ पे 2:30 बज रहे होते। ठीक है। ये रिवीजन पहले कंप्लीट कर दिया होता तो आपको ये टाइम लिखना है, मतलब अभी के टाइम में से 3 घंटे घटा देने। जैसे 2:30 में से 3 गए, 12:30 बजे। ठीक है। तो आपको यहाँ पे 12:30 कर देना है, ताकि 1:30 वाला रिवीजन कंप्लीट हो जाए और अभी 3:30 बजे आपने रिवीजन किया वो कंप्लीट हो जाए। फिर अगला रिवीजन मतलब इसके 12:30 से 7 घंटे बाद आएगा। ऐसा कुछ सिस्टम किया है, ये आपको समझ नहीं आएगा, लेकिन आप यूज़ करोगे तो समझ आएगा तरीका। चलो बाद में समझाता हूँ इसको। पहले इसको एक्टिवेट कैसे करना है। एक्टिवेट का तरीका ये है कि तुम्हें सबसे पहले तो ये मतलब गूगल क्रोम पे खोल लेना है सेटअप। तो मतलब गूगल क्रोम पे किसी भी ब्राउज़र पे खोल सकते हो, लेकिन उसमें डेस्कटॉप साइट जो होती है वो इनेबल होनी चाहिए। डेस्कटॉप साइट ये वाली है। ठीक है। ये इनेबल होनी चाहिए। और उसमें फिर क्या होगा, फिर आपको यहाँ पे एक ऑप्शन दिखेगा, उस फ़ोन को है ना थोड़ा सा ऐसे आड़ा कर देना, मतलब इसको बोलते हैं लैंडस्केप, इसको बोलते हैं हॉरिजॉन्टल, अपनी नॉर्मल भाषा बोले तो ये सीधा, ये आड़ा, तो आड़ा कर देना फ़ोन को। ठीक है। फिर आपको हेल्प या सहायता लिखा होगा ना, उसके आगे या तो 3 डॉट दिखेंगे या हो सकता है स्टूडियो सेटअप दिख जाए। ठीक है। ये वाला जो है इस पर क्लिक करना है। फिर यहाँ पे लिखा होगा एक्टिवेट ऑल अलर्ट्स, ये यहाँ पे लिखा है, मतलब इसके बाद अगला ऑप्शन आएगा। चलो एक्टिवेट ऑल अलर्ट करते हैं। ठीक है। और ओके, ठीक है, ये मैंने क्लिक कर दिया ठीक है पे। अब यहाँ पे एक्सेस मांगेगा तो आपको
आगे बढ़े पे क्लिक करना है, एडवांस, ठीक है। सुरक्षित स्थिति पर वापस जाएं, ये क्लिक नहीं करना भाई, मैं आपका हैक नहीं करूँगा, बस ये आपको मतलब मैं आपके ईमेल का ऐसे मान लो कि ये ईमेल की एक परमिशन ले रहा हूँ जिससे आपको वो ईमेल रिसीव हो सके। चलो अब यहाँ पे देखते हैं, यहाँ पे आगे बढ़ना है, सभी को चुनना है, एक्सेस देनी है, जारी रखना है। चलो अब स्क्रिप्ट चल चुकी है, सक्सेस अलर्ट एक्टिवेट हो गए हैं। अब है ना आपको एक मैजिक देखने को मिलेगा। जैसे ये डायरी मैं पहले यूज़ करता था, ये वाली, इसमें मैं लिखता था 1 घंटे बाद, 3 घंटे बाद, 7 घंटे बाद, 14 घंटे बाद, लेकिन वापस आता था तो ये सारी है ना ऐसे हो जाती थी कचरा टाइप। फिर मेरे को ऐसे मतलब क्लचर्ड चीज़ें पसंद नहीं है, मेरे को एक ऑर्गेनाइज्ड वे में चीज़ें पसंद है। फिर मेरे दिमाग लगाया और 2 घंटे लगाए और मैंने इस चीज़ को बना लिया। 2 घंटे में बन गई इसलिए क्योंकि मतलब मैंने बहुत 6 महीनों से पिछले इन सब में लगा हुआ, छोटे बड़ा थोड़ा बड़ा टाइम, थोड़ा ज़्यादा टाइम दे ही रहा हूँ, मतलब कभी 15 मिनट, कभी ऐसे छोटा, ऐसे मान लो पिछले 1 महीने में तो तुमने देख लिया कितना ज़्यादा टाइम दिया है। उससे पहले मैंने बहुत कम टाइम दिया था, लेकिन ज़रूर टाइम दिया था इस चीज़ को। ओके, तो ओके कर दो। अब यहाँ से एग्जिट हो जाना है, वापस गूगल शीट ऐप ही ओपन करनी है, जो अपन पहले यूज़ करते हैं वही ऐप, ठीक है। अब यहाँ पे आपको डिटेल फिल करनी है जो आपको मतलब बताई गई है। ये ट्रैकर खुला हुआ होना चाहिए, यहाँ पे डिटेल फिल करनी है। यहाँ पे मान लो मैंने चैप्टर पढ़ा, चैप्टर 1, टॉपिक पढ़ा, टॉपिक 1.2, PYQs पढ़े, PYQ चैप्टर 1। उसके बाद और क्या होता है, यही होते हैं MCQs। मान लो कुछ भी पढ़ा, जैसे हिंदी के शब्द ज्ञान पढ़ लिया, शब्द पढ़ लिया, ऐसे ही लिख दो शब्द, ठीक है, कुछ भी यहाँ पे लिख दो। अब यहाँ पे सब्जेक्ट सेलेक्ट कर दो, ये मैं फॉर एग्जांपल के लिए बता रहा हूँ। जैसे चैप्टर इकोनॉमी का, ये भी मतलब टॉपिक 1.2 है, तो इसको सेलेक्ट कर दो। यहाँ पे ऑटो फिल कर देते हैं। ऑटो फिल मैंने किया है, ये आपसे होगा या नहीं होगा मुझे नहीं पता, बाकी मतलब ये ऑप्शन होना भी नहीं चाहिए। ऑटो फिल में अपन ऐसे बहुत सारा आलस करने लग जाते हैं और फिर यहाँ पे हिंदी आ गई। अब यहाँ पे रिव्यू टाइम डालना है, जो मैंने रिवीजन ट्रैकर वाले वीडियो में बताया था। रिव्यू टाइम क्या होता है, रिवीजन टाइम क्या होता है। रिव्यू टाइम बेसिकली वो टाइम होता है जब आप क्विक रिवीजन करते हो, यानी चैप्टर खत्म होते ही तुरंत बाद रिवीजन करते हो तो बहुत कम टाइम लगता है, वो रिव्यू टाइम होता है। जैसे आपको तुरंत बाद 2 मिनट लगे किसी टॉपिक को ख़त्म करने में, तो मैंने रिवीजन टाइम को ऐसे रखा है कि अगर किसी टॉपिक के रिव्यू को 2 मिनट लगे तो ज़्यादा से ज़्यादा रिवीजन टाइम में 2-3 मिनट लगने चाहिए, ठीक है। रिवीजन टाइम बेसिकली वो होता है जब टाइम आप गैप दे देते हो, यानी जैसे 7 दिन बाद रिवीजन करते हो, मतलब जो भी इसमें गैप आता है, तो मैक्सिमम 3 मिनट देने इस टॉपिक को। तो अपन यहाँ पे 0-2 जैसे ही डालेंगे तो आगे 3 मिनट अपने आप आ जाएगा, थोड़ी देर में ऑटो कैलकुलेट होके ये आ गया 3। अब कुछ भी डाल दो, 007 003 कुछ भी डाल लो यहाँ आप, 007 005। ये आ गया आपके टाइम, मतलब रिवीजन टाइम और रिव्यू टाइम, ये ऑटो कैलकुलेट होगा। अब आपको क्या करना है, यहाँ पे है ना डाटा फिल करना है। डाटा फिल मतलब जैसे आपने कोई टॉपिक ख़त्म कब किया वो लिखना है। यहाँ पे आपको एक चीज़ दिखेगी, ये रही कैलेंडर टाइप, ये वाली जो चीज़ है इस पर क्लिक करना है। सबसे पहले वो डेट सेलेक्ट करनी है जब आपने वो टॉपिक ख़त्म किया, मतलब अभी जब रिवाइज किया। 11 तारीख डाल दो, 2:35 हो रहे हैं, तो आप यहाँ पे मैं ऐसे मान रहा हूँ कि मैं 1:35 लगाऊंगा, बिकॉज मैं आपको बताता हूँ 1:35 मैंने इसलिए लगाया ताकि मैं आपको तुरंत इसका रिजल्ट दिखा सकूँ। यानी 1 घंटे बाद जैसे ही 2:38 होंगे, 1 मिनट, अब मैं बता देता हूँ टोटल। जैसे ही ये डेट डालोगे तो आपको है ना यहाँ पे है ना 2:38 दिखेंगे। मैंने ये डेट मतलब ये टाइम इसलिए डाला है ताकि 1 घंटे पहले का टाइम, यानी 1 घंटे बाद रिवाइज करना है ना, तो अपना मान लो ये टॉपिक 1:38 पे ख़त्म हुआ था तो अपने को 2:38 पे रिवाइज करना है, इसलिए मैंने ये टाइम डाला है, ठीक है। अब जो भी इस घंटे में होगा, जैसे 2 से 3 घंटे, मतलब 2 से 3 बजे के बीच जो भी रिवीजन का आपका जो टारगेट होगा ना, वो ऐसे येलो कलर में हाईलाइट हो जाएगा,
ठीक है, यानी उसको आपको रिवाइज करना है या हाईलाइट, मतलब जो भी करना है आपको करना है। ओके, अब आगे की बात पे बढ़ते हैं। अब यहाँ पे जैसे 2:38 आ गए, अब यहाँ पे मतलब जो भी रियल टाइम होगा वो 2:38 जैसे ही होगा, 2:38-39 आपको एक ईमेल रिसीव होगा। ईमेल रिसीव में ये लिखा होगा, सबसे पहले तो जो टॉपिक रिवाइज करना है, जैसे ये वाला टॉपिक चैप्टर 1 रिवाइज करना है, क्योंकि यहाँ पे येलो है, येलो मतलब 1 घंटे बाद रिवीजन इसका सेशन है, यानी 1 घंटे बाद इसका रिवाइजन करना है, मतलब रिवीजन करना है। तो ये हो गया 1 घंटे बाद, 3 घंटे बाद, यानी कोई चैप्टर 1 अपन ने 1:38 पे ख़त्म किया था, तो 2:38 पे यानी 1 घंटे बाद उसको रिवाइज करना है। आई होप आप समझ गए होंगे, इतनी ईजी भाषा में समझाया मैंने, ठीक है। अब 1:38 जैसे ही होगा फिर ईमेल नोटिफिकेशन आएगा विदिन 4 to 5 मिनट, इतना टाइम लगता है, 4-5 मिनट लग जाते हैं, लेट आता है थोड़ा, ठीक है। और फिर भी आप अगर जल्दी चाहते हो तो एक सेटिंग आपको, अगर मैं कभी कभार भूल जाऊँ तो आपको इस फाइल में जाना है, फाइल में जाना है और यहाँ पे सेटिंग्स पे जाना है, कैलकुलेशन पे जाना है और यहाँ पे है ना हर मिनट सेलेक्ट कर देना है, ठीक है। ये याद रखना, ये चेंज भी हो जाते हैं कभी कभार, बदलाव पर और हर मिनट, ठीक है। और ये आपको सेटिंग सेव कर देनी है, कभी भी मैं भूल जाऊँ या ये चेंज हो जाए तो ऐसे करना है, ठीक है। तो इस प्रकार ये अब हर मिनट में आपको, मतलब आपका ट्रैकर स्कैन करेगा और जहाँ भी अभी का टाइम लिखा होगा हर मिनट में वो आपको ईमेल के थ्रू भेज देगा। अब यहाँ पे मैं कुछ टाइम और डाल देता हूँ, और ताकि अपन अच्छे से बता सकें। जैसे अभी 11 तारीख है और अभी का टाइम है ना, ऐसा करते हैं 3 घंटे पहले का डालते हैं, तो 2:30 में से, मतलब सॉरी 2:38 में से 3 घंटे गए, 12:38 ओके। अब यहाँ पे है ना 1 घंटे बाद का टाइम आ जाएगा इस जगह पे, ये 1 घंटे बाद, यानी 1:38 पे अपन ने रिवाइज नहीं किया इसलिए रेड में हो गया। अगर आप रिवाइज करते और टिक मार्क कर देते तो ये कुछ ऐसा इस प्रकार का दिखाई देता। अब सॉरी, अपन ने 12:38 कैलकुलेशन गलत की है, 3 घंटे पहले 12:38 नहीं होंगे, 11:38 होंगे, ठीक है। तो अपन 11:38 कर देते हैं, 11:38। अब यहाँ पे सारी चीज़ें सही हो जाएगी। 11:38 के 1 घंटे बाद 12:38 के 3 घंटे, मतलब 11:38 के 3 घंटे बाद आएगा अब 2:38 आएगा, ये आ गया 2:38। तो ऐसा कुछ सिस्टम है, ठीक है। अब ये नोटिफिकेशन आपको दिख जाएंगे, और एक और इसका ये फीचर है कि आप जैसे ही इन सब पे क्लिक करोगे, जैसे मतलब अगले 28 घंटे में ये सारे रिवीजन हो जाएंगे, तो ये आपको रील यहाँ से बढ़ती हुई दिखाई देगी, ठीक है। जब ये 5 हो जाएंगे, ब्लू होगी पहले तो, फिर जब 5 हो जाएंगे तो ये ग्रीन होगी, ये आपको डोपामाइन हिट देगी कि आपने ये रिवीजन अच्छे से कंप्लीट कर लिया है। चलो अब ईमेल रिसीव होते हैं वो बताता हूँ मैं बाद में। तो गाइज ये रहे ईमेल, मतलब ये पहला ईमेल आ चुका है, ठीक। तो गाइज पहला रिवीजन वाला ईमेल रिसीव हो चुका है, जो आप देख रहे होंगे स्क्रीन पे, ठीक है। यहाँ पे लिखा हुआ है PYQ चैप्टर 1 इंडियन इकोनॉमी, और टोटल मतलब ये रिव्यू और रिवीजन का टाइम दिया हुआ है, ठीक है। और ये रिवीजन मतलब जो भी हुआ है, ईमेल रिसीव हुआ है, वो इस मतलब वाली लाइन का हुआ है, ठीक है। 2:42 पे ईमेल प्राप्त हुआ है, ठीक है। ये कुछ इस प्रकार का होगा। ये दूसरा भी आ गया, देख रहे हो, ये 2:44 वाला आया है, 44 वाला MCQ वाला चैप्टर का रिवीजन वाला ईमेल आया है। ये रहा MCQ वाला, मतलब जो भी है ये वाला, इसका 44 वाला ईमेल अपने को प्राप्त हुआ है। तो कुछ इस प्रकार का रिवीजन ट्रैकर अपडेट है, जो आपको बहुत ही ज़्यादा पसंद आया होगा, और ये सीरियसली बहुत ही ज़्यादा आपकी स्टडी में हेल्प करेगा। इसी के साथ इस वीडियो को करते हैं यहीं पे एंड, जल्दी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियोज़ में, तब तक के लिए बाय।